मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंप दो। क्या लागत है मोह, धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो गुरु तुम्हारी कृपा, मौत कछो न बसाए। जो कुछ कहो गुरु तुम्हारी कृपा, मौत कछो न बसाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में विराजमान गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन मुद मंगलमय संत समाज, मानव जीवन के सबसे ऊंचे कर्म करने में तू पधारे। धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबों के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। सत्संग की महिमा ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं, रामायण में बढ़िया से देखिएगा, मिलेगा। राम भगति के तेरी अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। क्या लिखा हुआ है? राम के भक्ति का अधिकारी कौन है? कौन है राम के भक्ति का अधिकार? जिनके सत्संगति अति प्यारी। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम। अधिकार बोलते ना, अधिकार किसको कहता है? भगवान भी कहते हैं राम के भक्ति के अधिकारी कौन है? कौन है? जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिसको सत्संग बहुत प्यार लगता है, जिनको सत्संग प्यारा है, जो सत्संग को कभी नहीं छोड़ता है। सत्संग ही जान है, सत्संग ही प्राण है, वही राम के भक्ति के अधिकारी है। श्री सद्गुरु बढ़िया से सुन लीजिए। अभी बगल में सिर से अच्छा हो रहा है कि नहीं? अपने मन से कर रहा है। भगवान शिव क्या कहते हैं? हे गिरजा संत समागम, समन लाभ कछु और। संत के समागम के समान दूसरा लाभ है ही नहीं। अब भगवान श्री राम तो रामायण में भी लिख दिए, जो राम भक्ति के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। क्या हम लोग अभी राम का भक्ति नहीं कर रहे हैं क्या? जिनको सत्संग प्यारा नहीं है और कहते हम भी राम का भजन करते हैं,
भगवान के मुताबिक, दुनिया के मुताबिक दुनिया वाला कहेगा नहीं बाप 24 घंटा अष्टजाम किया फलना, 24 घंटा अष्टजाम करा दिया, 24 घंटा रामायण का पाठ करा दिया। दुनिया के नजर में आप राम का भजन कर लिए, लेकिन जिनका आप भजन किए वो राम के नजर में आप भजन नहीं किए। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं। दुनिया वाले आपको कहेंगे नहीं नहीं राम का भजन करता है, जो राम राम सीताराम करता है उनको क्या कहेंगे लोग? राम का भजन करता है। लेकिन राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं राम के भक्ति के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, वही मेरा भजन कर सकता है। श्री सद्गुरु, अगर इस राम के वचन को नहीं मानिएगा, आपने अपने अधिकार से भजन कीजिएगा तो क्या होगा? वोट देने का अधिकार किसको होता है जानते ना? वोट देने का अधिकार किसको होता है? जिनका उम्र 18 साल हो जाता है उन्हीं को होता है नहीं। जिनका 18 साल नहीं पूरा है, 18 साल जैसे पूर जाएगा घर घर में आके खोज लेगा आपको एगो कार्ड बना देगा। नहीं बना देगा? कार्ड का मतलब यहां से सुनिए, इधर उधर मत भटकिए। जैसे आपको एक पहचान पत्र बना देगा, नहीं आपका उम्र 18 साल हो गया है, तब अधिकार आपको मिल गया वोट गिराने का। अब जब आप जाइएगा वोट गिराने के लिए, क्योंकि आपको अधिकार मिल गया, अब कोई नहीं रोकेगा। वहां पर पुलिस है, फोर्स है, आपको नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि आप वोट गिराने के अधिकारी हो गए हैं। 18 साल उम्र आपका पूर गया है, आप वोट गिरा करके आ सकते हैं एकदम स्वतंत्र रूप से। जिनको वोट गिराने का अधिकार नहीं मिला है, 17 साल उम्र है, अधिकार अभी नहीं हुआ है, वो जब जाएंगे वोट गिराने के लिए, वहां पर पुलिस फोर्स उनको रोकेगा कि नहीं? और जगह में हम जाएंगे गिराने के लिए, हमको भी अधिकार है, तो पुलिस क्या करेगा? स्वागत करेगा। स्वागत करेगा, लाठी से डंडा से स्वागत कर देगा। तो वोट गिराने के लिए आया है, हमको किसने अधिकार दिया है? तो वोट गिराने का अधिकारी तुम है। सुन रहे हैं बढ़िया से? सिर्फ आप लोगों को ही नहीं सुना रहा हूं, माइक से आवाज जहां तक जाए वो भी सुने। हम राम राम करते हैं तो राम क्या कहते हैं? अधिकार तुमको मिला है। श्री सद्गुरु, बिना अधिकार का वोट गिराने के लिए जाइएगा, आप मार खा के आइएगा, नहीं आइएगा। भगवान क्या कह रहे हैं? राम भक्ति के कौन अधिकारी है? जिनको सत्संग अति प्यारी है, वही राम भक्ति के अधिकारी है। श्री सद्गुरु, जिनको सत्संग प्यारा में लगता है वो भी कहते हैं हम राम का भजन करते हैं। सत्संग को है दृष्टि से देखता है, सत्संग का मान नहीं देता है, सत्संग को नहीं मानता है, तो कहते हम राम के भक्त हैं। विचार लीजिए वो सही है कि भगवान सही है? रामायण में जो लिखा हुआ है इसको सही मानिएगा कि गलत मानिएगा? सही मानिएगा कि नहीं मानिएगा? तो मैं अपने मन से सुना रहा हूं क्या? उसी रामायण में लिखा हुआ है। भगवान का वचन है जिसको गोस्वामी जी ने संग्रह किया है। अब विचार कर लीजिए, जो सत्संग नहीं करते हैं, जब करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, अष्टजाम करते हैं, भागवत करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, भगवान श्री राम के मुताबिक कहते मुझे स्वीकार नहीं है, अभी तुमको अधिकार नहीं हुआ है। जब तक तो सत्संग में नहीं जाएगा
तब तक तुम्हें अधिकार नहीं मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की हम लोग अधिकारी हैं, जो सत्संग में जाते हैं ये अधिकारी होते हैं। और ध्यान से समझने की बात है, ये संत मत का सत्संग है, संतों का मत। सिर्फ एक मेही बाबा का ही ये मत नहीं है, ये सभी संतों का मत है। नहीं, सभी संतों के मत वो लोग को अच्छा नहीं लगता। अकेले गुरु महाराज का मत आता तो लोग कहता कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। लेकिन गुरु महाराज इसका क्या नाम दिया? संत मत। सभी संत का मत है। ध्यान से सुनिएगा, इस सत्संग को कर कौन सकता है? जो लड़का कपड़ा पहने हुए वही तो कर सकता है। जिनको बड़ा बड़ा बाल दाढ़ी है वही कर सकता है, वही कर सकता है। जो गृहस्थ परिवार में है वो सत्संग नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। सब कर सकता है। अगर लाल कपड़ा पहने हुए हैं, अगर आपका मन नहीं लग रहा है सत्संग में, उनको क्या कहिएगा? क्या कहिएगा उनको? बाबा कहिएगा कि बाबू कहिएगा कि भैया कहिएगा? क्या कहिएगा? ड्रेस से तो लोग बाबे कहेंगे, नहीं कहेंगे। ये संत मत का सत्संग है, वही भ्रम छुड़ाने के लिए गुरु महाराज कहीं आप ड्रेस वेशभूषा में नहीं भूल जाइएगा, क्योंकि ये काम गोदरी पहन करके भी हो सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की अब जो घर द्वार छोड़ करके कहीं कुटिया बना के रहते हैं तो मन में ये नहीं समझिएगा वही सत्संग कर रहा है, उसी से सत्संग होगा। हम घर गृहस्थ में हैं तो हमसे सत्संग नहीं होगा, तो ये भी दिमाग से हटा लीजिएगा। सत्संग घर गृहस्थ में रह के हो सकता है, नहीं हो सकता है। गुरु महाराज ने यही ज्ञान देने के लिए ना घर घर जाकर के, मोहल्ला मोहल्ला में जाकर के इस ज्ञान को दिया। श्री सद्गुरु महाराज की इस सत्संग को सब कर सकता है, बाबू कर सकता है, बाबा कर सकता है, भैया कर सकता है, सब कर सकता है। और ध्यान से समझिए, सत्संग में समझना बहुत जरूरी है। सुनाने वाले को भी चाहिए इस तरह से सुना दे कि समझ में आ जाए। हम लोग कहते हैं ना, बाबा माया के जंजाल में पड़ल छिए, कहते हैं ना, नहीं है छे क्या? संत महात्मा कहती माया के जंजाल में रहते हुए ही करना होगा, करना होगा। ये माया का जंजाल सत्संग करने के लिए आपको कुछ नहीं करेगा। भले ही आपके मन सत्संग करने का मन आपका नहीं है, आपका मन सत्संग करने में नहीं लगता है, लेकिन माया को मत दोष दीजिए। इसमें लोग जो माया को दोष देते हैं, माया को दोष मत दीजिए। आपका मन सत्संग करने में नहीं लग रहा है, माया कुछ नहीं कर सकता है। मैं उदाहरण देके सुना देता हूं। विभीषण सत्संग करते थे ना, भजन करते थे। रावण लात मार करके निकाल दिया ना, रावण को बढ़िया बात कहते थे, विभीषण बढ़िया बात कहते थे। मेरा भाई है, मेरे वचन को सुन लेगा ना, इसका नाश नहीं होगा, अजर होगा, अमर होगा, अकाल मौत नहीं मारा जाएगा। इसलिए बढ़िया बात कहते थे रावण को। रावण को खराब लगा, लात मार करके निकाल दिए। तो हमको ज्ञान देगा, मृत्यु दंड दे रहा था, लेकिन छोड़ दिए, जाओ मेरे रास्ते निकलो। तो विभीषण क्या किए? भजन करना छोड़ दिए, सत्संग करना छोड़ दिए। रावण के राज्य में रह करके कोई भजन कर ले, सब कर सकता है। जहां रावण का जगह जगह पर पहरा है, कोई राम न बोले,
जब भी कोई बोले तो रावण बोले, वहां पर भी भजन करके दिखा दिया ना विभीषण। रावण के राज में रहते हुए रावण ने सब अपने दूत सबको कह दिया था, देख विभीषण कभी अगर राम का नाम लेगा तो उनको बताना, तब इसको मृत्यु दंड दे देंगे। अब विचार कर लीजिए, विभीषण के अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल हरदम दूत रहते थे, किस तरह से कब कर लेते थे। एक उदाहरण और सुनाता हूं। 32वें दांत के बीच में जीभ है कि नहीं? लेकिन दांत के डर से जीभ अपना काम करना छोड़ देता है, छोड़ देता है। रोटी लीजिए ना, मुंह में चबाइए ना, जीभ क्या कहता है? दांत काट देगा, हम स्थिर रहेंगे। आप लोग खाना खाते हैं ना, खाना जब खाते हैं तो जी लाल चाल करता है कि नहीं? करता है ना। दांत हरदम चलता है ना, चक्की की तरह चलता रहता है कि नहीं? चबाता रहता है दांत। दांत ये नहीं देखता है तो जी कट जाए। सुन रहे बढ़िया से, किधर उधर देख रहे हैं? दांत हिसाब से नहीं चलता है, दांत हिसाब से नहीं चल रहा है। हिसाब से किसको चल रहा है? हिसाब से कौन चल रहा है? जी। जी लाचार कर लेता, लेकिन सावधान है। किस तरह से लाचार कर लेता है? जो अगर सावधान नहीं रहेगा तो जी कट जाएगा ना, कट जाएगा। कभी काल कट जाता है कि नहीं कट जाता है? कभी काल कटता है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, माया भी जरूरी है। ये माया जरूरी नहीं है, माया भी जरूरी है। माया अगर नहीं रहता तो गुरु महाराज कहां से आते? ऊपर से गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। माया भी जरूरी है, ये दांत भी जरूरी है, जीभ भी जरूरी है। दांत का काम है काटना, माया का काम है ओझलाना। दांत का काम है काटना, जीभ का काम है लाचार करना। लेकिन दांत पर दांत जब आएगा उससे बच के रहना। सही सब लोग? महाराज की जय। कभी काल जब जीभ कट जाता है इस दांत से तो लोही खोजते हैं, लोही खोजने लगते हैं। खोजते हैं लोही, क्यों नहीं खोजते हैं? खोजना ना चाहिए। जो बार बार यह दांत काटे छे, 10 दिन पहले यो काट देलके है, यो काट देलके, ए दांत के तोड़ देने छे। खोजते हैं लोही? नहीं खोजते हैं, क्योंकि जानते हैं जो मेरा गलती है। दांत का काम है काटना, गलती जीभ का तो मेरा ही है। मैं सतर्क नहीं था इसलिए कट गए। सीधे से बोलो, महाराज की जय। माया में फंसा हुआ जीव अगर जान ले मुझे माया में फंसा रखा है, माया तुरंत छोड़ के भाग जाएगा। सत्संग योग में गुरु महाराज ने लिखे हैं, जिसको भूत पकड़ता है वह अगर जान ले भूत ने मुझे पकड़ा है तो भूत छोड़ के भाग जाएगा। ठीक उसी प्रकार माया में रहते हुए माया में भजन हो जाएगा, हो जाएगा। करके दिखा दिया करने वाला। कबीर बाबा गृहस्थ है कि नहीं? पलटू दास गृहस्थ है कि नहीं? रामानंद स्वामी गृहस्थ है कि नहीं? गृहस्थ में रह करके भजन कर लिया कि नहीं कर लिया? हम लोग भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन तभी कर सकते हैं जब मन मान जाता। मन नहीं मानेगा नहीं होगा। मन सत्संग करने के लिए मान जाएगा तब सत्संग हो जाएगा। मन नहीं मानेगा तो लाख कोशिश कर लीजिए। सत्संग में तो बहुत आदमी आए सोए में, कोई सोए हुए हैं। देखिए ना, 2-3 गो माता जी भी सो रही है, मन नहीं मान रहा उनका। मन को बढ़िया लग रहा है सोने में, सत्संग में बैठा हुआ है, सत्संग में बैठा हुआ सत्संग अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? कबीर बाबा ने एक भजन लिखा है, पानी बीच मीन प्यासी मोहे सुनी सुनी आवत हासी। नहीं सुने भजन को? कबीर बाबा कहते पानी में रहता है मछली प्यासा है, ये हंसने की बात नहीं है। एक भजन और है, धबिया जल बीच मरत प्यासा।
नहीं, जो जल में है प्यासा है, ये भी हंसने की बात है ना, हंसी लगने वाला बात नहीं है। भर दिन तू जल में है और तू मरत प्यासा क्यों है? प्यासा क्यों प्यासा है? मछली जब तक सीधा रहेगी पानी में तो उनके मुंह में एक बूंद पानी नहीं जाएगा, जाएगा? जब तक मछली उल्टेगी नहीं तब तक उनके मुंह में पानी नहीं जाएगा। जब तक उस पानी में उल्टेगी नहीं मछली, देखते हैं आप लोग देखे होंगे पोखर तालाब सब में मछली ऐसे से ऊपर आता है, ऐसे डूब जाता है। कब डूबता है? जब मछली को प्यास लग जाता है उस समय में मछली ऐसे उछलती है, ऐसे उलट जाती है, तब पानी पी लेती है। सही सब लोग? ये माया में फंसा हुआ जीव भी जब तक उल्टेगा नहीं, जब तक नहीं उल्टेगा तब तक सत्संग नहीं कर सकता है, तब तक सत्संग नहीं कर सकता है। और जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक राम के भक्ति का अधिकार आपको अधिकार मिलने नहीं करेगा। तब जब बिना सत्संग का अगर कहते हैं नहीं हम राम का भजन करते हैं तो क्या हाल होगा? बिना अधिकार का वोट देने के लिए जाइएगा तो वहां पुलिस है, आपको पीछे कर देगा। यहाँ भी बिना सत्संग का आप कहते हैं भजन करते हैं राम का तो आपको छोड़ देगा, आपको भी कुटाई करेगा। वहां भी सिपाही सब फौज सब है, आपको भी कुट देगा। तूने रामायण नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो सत्संग में जाता न तब न सुनता जो राम का भजन कैसे होता है, राम के भजन करने वाले कौन होते हैं, राम के भजन करने का लाइसेंस कहाँ मिलता है। सही सब लोग? मैं अपना वाणी नहीं सुना रहा हूं, फिर भी सुनने वाले को बुरा लगता होगा। जो राम राम सीताराम करके जो समय से मैं भजन करता हूँ उनको बुरा लगता होगा। नहीं सुनता होगा वो आदमी जो कह रहा था भगवान की बात, भगवान कह रहे हैं राम भक्ति के अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी, इन्हें सुनेगा, उनका मन नहीं मान रहा है। सही सब लोग? मन को मनाइए, मन को मनाना पड़ेगा। अगर सत्संग करना चाहते हैं दुर्लभ हो विषय त्यागो, ये विषय त्याग दुर्लभ है, ऐसा वेद में है कि नहीं? सत्संग युग में ना विषय त्याग दुर्लभ हो विषय त्यागो, विषय त्याग दुर्लभ है। दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजा अवस्था, सब दुर्लभ का है ना। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है वेद में? क्या लिखा सत्संग युग में? ये सब सुलभ कब हो जाएगा? जब गुरु महाराज की कृपा हो जाएंगे। नहीं, गुरु महाराज का कृपा कैसे होगा? कैसे होगा? गुरु महाराज को खुश कीजिएगा, गुरु महाराज की आज्ञा से चलिएगा। गुरु महाराज के लिए कभी रोए हैं? अगर सत्संग करना चाहते हैं, गुरु महाराज को देखना चाहते हैं, राम भक्ति की अधिकार लेना चाहते हैं तो गुरु महाराज को खुश करना पड़ेगा। कभी रोए हैं? किस तरह से रोइए, किस तरह से? कभी काल गुरु महाराज के सिंहासन के आगे में जाके कल जरूर लीजिए, हे गुरु महाराज 15 साल हो गया, 12 साल हो गया, 20 साल हो गया, 5 साल हो गया है ध्यान करते करते, लेकिन गुरु महाराज अभी तक तो मन नहीं लग रहा है। अभी तो जैसे ध्यान में बैठते हैं 5-10 बार जप करते हैं, उसके बाद मन जप भी नहीं करना चाहता है। तो गुरु महाराज से कभी काल आंसू बहा के गुरु महाराज से मांगिए। क्या मांगिए? हृदय से पुकारिए, आंख से आंसू बहाइए। पुकार गुरुदेव, पुकार गुरुदेव, हमारा हृदय के सुनियो पुकार गुरुदेव, हमारा हृदय के सुनियो पुकार गुरुदेव।
मुंह का पुकार नहीं, मुंह का पुकार नहीं सुनता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ का पुकार सुनता है? हम लोग जो भजन का भेद लिए हैं तो किस तरह बोलने के लिए कहा? मुंह से, हृदय से। और गुरु महाराज को कहिए, गुरु महाराज हृदय से पुकार करो। हमारे हृदय के सुनिया पुकार गुरुदेव, हमारे हृदय के सुनिया पुकार गुरुदेव। सत्संग भजन में मन नहीं लगई है, सत्संग भजन में मन नहीं लगई है। ध्यान करई में मन भाग जाइए, ध्यान करई में। गुरु महाराज को सुनाइए, गुरु महाराज टीवी देखे में मन लग जाए छै। गुरु महाराज 4-4 घंटा देख ले छी, मन कनहु नहीं भागे छे। लेकिन गुरु महाराज आधो घंटा मन नहीं लगे ध्यान में। ध्यान भजन में मन नहीं लगे, ध्यान भजन में। ध्यान में अगर मन नहीं लगता है तो अंधेरा भागेगा। अंदर में पूरी अंधकार गुरुदेव, हमारा हृदय के सुनियो पुकार गुरुदेव, हमारा हृदय के सुनियो पुकार गुरुदेव, हमारा हृदय के सुनियो पुकार गुरुदेव, हमारा हृदय के। गुरु महाराज को समझिए, गुरु महाराज सब चीज में मन लग जाता है, लगता है कि नहीं? मेला देखने में, मेजबानी जाने में, भोज खाने में। दुनिया का कौन ऐसा काम है जिसमें मन नहीं लगता है? मन कहाँ नहीं लगता है? यहीं पर, जिससे कल्याण होगा। गुरु मंत्र के जप जप जपै छी, गुरु मंत्र के मनमा बेमनमा भागी भागी जाए छी, मनमा बेमनमा। गुरु महाराज जब मंत्र जपने के लिए बैठते हैं मन नहीं मानता है, भाग जाता है। गुरु महाराज गुरु मंत्र के जप जप जपै छी, गुरु मंत्र के गुरु रूप के जप ख्याल करै छी, गुरु रूप के जप ख्याल करै छी। तैयो न दर्शन तोहार गुरुदेव, हमारा हृदय के सुनियो पुकार गुरुदेव, हमारा हृदय के सुनियो पुकार गुरुदेव, हमारा हृदय के सुनियो पुकार गुरुदेव। हे गुरु महाराज मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जपने में भी मन को अच्छा नहीं लगता है। गुरु रूप के जब ख्याल करे छी, जिनको मानस ध्यान कहते हैं, हे गुरु महाराज तैयो न दर्शन तो रहे छे। इसके लिए रोए है। बिंदु ध्यान जप जब हम करे छी, बिंदु ध्यान जप जब हम करे छी, दोनों नैना के जप एक करे छी, दोनों नैना के तैयो न है प्रकाश गुरुदेव, हमारे हृदय के सुनियो पुकार गुरुदेव, हमारे हृदय के सुनियो पुकार गुरुदेव, हमारे हृदय के सुनियो पुकार गुरुदेव। गुरु महाराज से पुकार भी कभी कर लगाइए, रोइए गुरु महाराज की तस्वीर के आगे में। सही सर गुरु महाराज तब गुरु महाराज का जब कृपा हो जाए, एक दिन रोने से कम होगा, बार बार रोइए।
प्रत्येक दिन एक बार को अवश्य बोलिए, गुरु महाराज कितना पापी हूँ, कितना अभागा हूँ, मेरे ऊपर इसका मतलब गुरु महाराज आपका कृपा नहीं है। सभी सदगुरु महाराज की जय। ध्यान से सुनिएगा। एक बार कोई भक्त पढ़ रहे थे, गीता को पढ़ रहे थे, और कोई संत अपने चलवा सबके साथ जा रहे थे। तो पढ़ जो रहे थे तो छाया में पढ़ रहे थे, गर्मी का समय था। महात्मा जी के मन में हुआ, चलवा सब तो कहते चलो वहां आराम करेंगे, थोड़ा देर आराम कर लेंगे, छाया है। और वहां पर देखते एक भक्त उसे गीता को उल्टा दिए, उल्टाए हुए पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए उतना टोबा वाला पढ़ना पड़ा है, पूरा झाड़ करके नहीं पढ़ रहा है, समझे? तो उनको गलती हो जा रहा है कहीं कहीं। आगे सब पढ़े लिखे चलवा सब थे, वो जब पढ़ रहा था भक्त गीता को पढ़ रहा था, आंख से आंसू एकदम जा रहा है। अब चलवा सबके मन में हुआ, सब चलवा सब कहती हैं अपने में, ये तो गलती है पढ़ रहा है। गलती है जब पढ़ रहा है तो समझता तो नहीं होगा। जैसे लाइन गलत हो गया तो समझ में आएगा, गलती जब पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो जब ये गलत पढ़ रहा है इसको समझ में तो आता नहीं होगा, और जब ये समझता नहीं है तो इतना रोता क्यों है? कहते हैं कि तो गुरु महाराज से पूछो ना। गुरु महाराज से पूछते, गुरु महाराज जब ये गलत पढ़ रहा है तो समझता तो नहीं होगा, अच्छा भी समझता नहीं तो रो क्यों रहा है? गुरु महाराज तो जान रहे थे हृदय की बात, क्यों रो रहे हैं? कहते हमसे क्यों पूछता है, जो पढ़ता है उन्हीं से पूछ लो। गुरु महाराज आदेश दे दिया। चलवा सब कहते हो तू जो पढ़े छ तो गलती पढ़े छ, गलत क्यों पढ़े छ? गीता गलत पढ़े की चीज छे। क्या जवाब देते हैं? कहते हैं देखिए हम उतना पढ़े लिखे नहीं, किसी तरह टोबो करके पढ़ लेते हैं। तो जब आप पढ़ते नहीं है बढ़िया से, गलती पढ़ते हैं तो आप तो समझते नहीं, तो रोते क्यों हो? कहते वो इसलिए आप लोग पूछते हैं रोते क्यों है? कहते सुनिए हम रोते क्यों हैं? हम पढ़ते हैं किसी तरह से, लेकिन रोते क्यों हैं? हम बहुत दिन से ध्यान करते हैं लेकिन हमको अंधेरा ही अंधेरा है। रोने का कारण है गीता पुस्तक के पन्ना में देखिएगा, ऊपर में भी बीच में शुरुआत में जो पन्ना है उसमें एक चित्र देखिएगा, उस चित्र में है रथ, रथ पर अर्जुन बैठे हैं, सारथी कौन है? भगवान कृष्ण। घोड़ा के रस्सी को पकड़े हुए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण आगे नहीं देख रहा है। किधर देख रहा है? नहीं देखे फोटो को, गीता में जो फोटो है नहीं देखे हैं, बढ़िया से देखिएगा। भगवान कृष्ण रथ के डोरी को पकड़े हुए हैं, अर्जुन पीछे में बैठे हुए हैं, और भगवान कृष्ण ऐसे अर्जुन के तरफ उल्टे हुए हैं, आगे नहीं देख रहे, उल्टे हुए ऐसे। कहते हैं हम रोने का यही कारण है, इस तस्वीर को देख करके हम रोते हैं। पढ़ को किसी तरह टबो करके पढ़ते हैं, लेकिन रोने का कारण है इस तस्वीर को देख करके रोते हैं। ये भगवान कृष्ण, आप अर्जुन की तरफ देखिएगा हरदम, कितना प्यारा है अर्जुन आपको। मैं अभागा हूँ, रोने का यही कारण है। भगवान से आग्रह करता हूँ भगवान एक बार उलट करके मेरे तरफ भी देखिए। श्री सदगुरु, इसीलिए मैं रो रहा हूँ, मैं पापी हूँ, अभागी हूँ, इसलिए भगवान मेरे तरफ नहीं देखता है। जिस दिन देख लेगा उस दिन अंधेरा रहेगा कि भाग जाएगा? रहेगा, भाग जाएगा। इस तरह गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए, गुरु महाराज कितना अभागी है, कितने पापी है, एक बार आप मेरे तरफ भी देख लीजिए। सही सदगुरु।